शब्द खत्म हो चुके हैं। अब लास्ट 2 दिन हमने शादी में बहुत इंजॉय किया, अपना माइंड थोड़ा सा फ्रेश किया। अब कोई नहीं, अब हमारे बैग भी पैक हो चुके हैं, अब जो मर्जी हो देखा जाएगा। मैं तैयार हूँ। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द व्लॉग। आई होप आप सब बढ़िया होंगे, हम भी एकदम बढ़िया है। तो हो चुकी है जी मॉर्निंग, और आज मैं लेट उठी हूँ क्योंकि आज संडे भी है और कल हम थोड़े से लेट हो गए थे शादी से आने में। और अक्षय आज रेस्ट कर रहे हैं क्योंकि संडे भी है, आज उनका योगा एक्सरसाइज नहीं होता है। ऊपर से उनको सोने में काफ़ी लेट हो गया था क्योंकि आते ही आपको पता है एडिटिंग करनी है, अपलोडिंग में लगाना है, तो 1-2 उनके आराम से बज गए। तो वो तो अभी रेस्ट कर रहे हैं, पर मैं उठ गई हूँ क्योंकि आज क्योंकि संडे भी है, ऊपर से आपको पता है दिवाली आने वाली है, तो इसमें साफ़ सफाई बहुत ज़रूरी है। मम्मा करके गए थे जब यहाँ पे थे, तो हो ही जाता ना, थोड़ा बहुत गंदगी हो जाती है। वैसे तो मैं साथ साथ करती थी जितना मुझसे हो पाता था, पर मैंने सोचा कि आज संडे है तो सब बेडशीट्स चेंज करते हैं और थोड़ी बहुत सफाई करते हैं दिवाली के लिए, जितनी मेरे से हो पाएगी। तो मैं ट्राई करूँगी सबसे पहले गैलरी से, वहाँ पर इतनी मिट्टी है उसको साफ़ करती हूँ आराम आराम से, और साथ साथ मैं ब्रेकफास्ट भी बनाती हूँ क्योंकि 2 दिन हम शादी में थे तो कुछ ऐसा है नहीं, तो दोबारा से शुरू करना पड़ेगा बना के। और 2 दिन शादी में जाके ना बड़ा फ्रेश सा फील हुआ और थोड़ा माहौल चेंज हुआ और बहुत इन्जॉय भी किया। अब बस दिवाली है एक, उसके बाद तो फिर पता नहीं क्या होगा। और मम्मा ने भी आज शायद आना था, पर शायद वो आज नहीं आएंगे, वो शायद कल आएंगे क्योंकि आज पापा शिमला में ही हैं और मम्मी को वहाँ पे भी जाना है जिनके घर पे शादी होती है, क्योंकि जो दनोज होता है पग फेरे, उसके लिए हमारे पकवान बनते हैं, तो उसमें आपको पता है गाँव वालों की हेल्प चाहिए होती है। तो मम्मा ने आज वहाँ जाना है। मैं कहा कोई नहीं आप जाओ, मैं ठीक हूँ, मैं कर लूँगी। फिर मैं पहले मम्मा का वेट करी थी, फिर मैंने सोचा नहीं यार संडे है तो इतने टाइम से बेडशीट भी बिछी है, इन सबको भी निकाल के चेंज करती हूँ और साफ़ भी करती हूँ क्योंकि टाइम का नहीं पता चलता है कि कल हमने हॉस्पिटल भी जाना है। अब हॉस्पिटल जाके डॉक्टर क्या बोलते हैं पता नहीं। तो मैं सबसे पहले सुबह सुबह ही मैंने इतना लंबा भाषण दे दिया, तो सबसे पहले मैं इस व्लॉग को स्टार्ट करती हूँ और आपको माता रानी के दर्शन करवाती हूँ, अगर मैं करा पाई इस कैमरे से, क्योंकि मुझे अभी इसमें जूम करना नहीं आता है। जय हो तारा देवी माता, सब पर अपनी कृपा बनाए रखना। जय हो माता रानी। मुझे नहीं आ रहा था जूम करना, तो मैंने अभी अक्षय से पूछा कि मुझे बताओ तो कैसे करते हैं, तो उन्होंने बताया, मैं याद रखूँगी। तो आज बहुत ही अच्छी धूप भी लगी है तो मेरे कपड़े आराम से सूख जाएंगे। तो मैं काम करती हूँ क्योंकि मेरी काम करने की स्पीड हल्की सी कम हो गई है, तो मुझे टाइम लगेगा, तो धीरे धीरे से करती हूँ। तभी जब तक अक्षय उठेंगे उनके लिए सिर्फ मैं कपड़े धोने के लिए रखूँगी, क्योंकि मैं मशीन में नहीं धो पाती हूँ कपड़े, बकेट उठानी मेरे लिए मुश्किल हो जाती है। बाकी थैंक यू सो मच, आपको मेरे आउटफिट्स अच्छे लगे। मैं शादी में मतलब अच्छी लग रही थी, मैंने बहुत सिंपल कपड़े पहने थे क्योंकि मैं इतने हैवी नहीं पहन सकती थी, बट थैंक यू सो मच। तो मेरे को लगता है कि पहले मुझे अब धीरे धीरे काम करना चाहिए, क्योंकि अब मैं मतलब शादी के बाद एक और फेस्टिवल आ रहा है दिवाली, उसमें बहुत ही आपको पता है बहुत अच्छा लगता है। और इस बारी मैं और अक्षय होंगे दिवाली में यहाँ पे, क्योंकि हम गांव नहीं जा सकते, और शायद मेरी मम्मा भी होंगे, तो देखते हैं हम तीनों कैसे दिवाली सेलिब्रेट करते हैं। तो मैं सोचूँ आज सफाई करने का, इसीलिए सोचूँ कि कल हॉस्पिटल है और परसों फिर हम लोग थोड़ा सा दिवाली की शॉपिंग के लिए भी जाएंगे, गिफ्ट्स भी लेनी है और थोड़ी बहुत डेकोरेशन का सामान भी लेना है, क्योंकि यहाँ पे कुछ भी नहीं है। इतने टाइम से शायद गांव में ही दिवाली सेलिब्रेट हो रही है, तो मुझे नहीं लगता यहाँ कोई भी सामान होगा। तो चलो सबसे पहले काम करते हैं। वैसे तो साफ़ सफाई मम्मा आपको मैंने जैसे बताया करके ही गए थे, बट ग्राउंड की वजह से यहाँ बहुत ज़्यादा डस्ट आती है, तो आज मैं आराम आराम से बैठ के ये पूरे गैलरी साफ़ करती हूँ और इधर पोछे लगाती हूँ जब तक अक्षय ने उठना है। एटलीस्ट एक गैलरी तो हो जाए तब तक, कि जितनी भी जगह है वहाँ से पोछा ही लगाना है। सामान इतना ज़्यादा है, बेबी का देखो अभी रात को शायद ये छूट गया होगा, और ये हॉस्पिटल बैग भी, तो ये सब चीज़ें देखो छूट गई है, जगह नहीं है रखने के लिए, तो इनको भी मैं अच्छे से रख देती हूँ। तो सुबह से लगी हुई थी मैं सफाई करने, तो सिर्फ अभी 2 गैलरी, एक हॉल और किचन ही साफ हुई है। अब सिर्फ अपना रूम रह गया है और वॉशरूम। अभी अक्षय सोए थे, अभी उठे हैं, तो मैंने सोचा पहले मैं ब्रेकफास्ट बना लेती हूँ, फिर उसके बाद फिर रूम साफ करूँगी और फिर कपड़े धोने को रह गया, क्योंकि ब्रेकफास्ट ज़रूरी है। कल रात का खाया हुआ शादी का खाना वैसे ही ज़्यादा खाया नहीं जाता, तो अभी मैं आलू की सब्जी और चपाती बनाऊँगी। अक्षय उठ जाते तो पहले उनको दूध और बादाम दूंगी, तो मैं देख लेती हूँ पहले वो उठ गए, अगर उठ गया तो फिर पहले उन्हें दूध देती हूँ, उसके बाद ब्रेकफास्ट बनाती हूँ। तो आज है जी संडे, घर घर चला है सफाई अभियान। नेहा ने भी छेड़ दिया है घर के अंदर सफाई अभियान, और मैं बाहर भी दिखाता हूँ आपको, कुछ लोग और भी है जो सफाई कर रहे हैं।
अभी तक हम लोग कंफर्टर यूज़ कर रहे थे, ये भी हमने धूप में डाल दिया। ये वाली अब रज़ाई हम यूज़ करेंगे क्योंकि शिमला में ठंड हो चुकी है, ये भी हमने धूप में डाल दिया। तो जैसा मैं आपको बोल रहा था कि घर घर सफाई अभियान चला। देखो इस बिल्डिंग में भी लगे हैं लोग सफाई करने। अगर मैं दुकान की बात करूँ तो दुकान में भी कुछ ना कुछ सफाई चल रही है। जो फ्रीजर है वो बाहर निकाल दिया है, बाकी लोग अब सफाई करके शायद निपट चुके हैं। हम लोगों की अब शुरू हो रही है। चाचू चाची की आवाज़ भी आ रही है ऊपर से, मैं भी शायद वो भी सफाई कर रहे हैं। तो आज नेहा के मम्मी ने भी आना है, अभी पक्का नहीं है। अगर वो टाइम से फ्री होंगे तो वो आएंगे, नहीं तो वो कल आएंगे। और कल हम लोगों ने जाना है हॉस्पिटल, और कल बहुत ही इंपॉर्टेंट डे है हमारा हॉस्पिटल में, क्योंकि काफ़ी सारी चीज़ें क्लियर होने वाली है कल। और नेहा को 9th मंथ भी शुरू हो चुका है इसी के साथ। तो देखते हैं कैसा कैसा बनता है। तो मैं फिलहाल नेहा का साथ देता हूँ, थोड़ी सी सफाई करते हैं, फिर मिलते हैं आपको। तो क्या हम इसे दिवाली की सफाई समझे? तभी आज हम इतने खतरनाक तरीके से सफाई करते हैं। अब क्या कपड़े धोने हैं? मैं डालता हूँ बाल्टी, रुको। 10 मिनट का काम है कपड़े धोने का। और मेरे लायक कोई और काम है? बाकी हो गया सब ठीक? मैं सुबह उठ गई थी, मैंने चलो आपको एडिटिंग में टाइम लगता है, फिर आप लेट सो लो तो आपको डिस्टर्ब नहीं करती आराम से। तो जितना हो सकता था मैंने नेहा की हेल्प कर दी है। अब देखते हैं इसके बाद क्या बनता है, क्योंकि आज नेहा ने तो दिवाली से पहले सफाई अभियान शुरू कर दिया है। और सारे कपड़े भी हमने धूप में डाल दिया मैक्सिमम। चादरें सारी चेंज हो चुकी है। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि चादर आप धोते नहीं हो। आप धोते हैं, ऐसा है कि धो के फिर सेम वही पहनते हैं, क्योंकि कुछ चादर ऐसी है जिसमें नेहा को अच्छा नहीं लगता है। अब इस टाइम पे पता नहीं क्यों कुछ डार्क कलर्स है, तो ये लाइट कलर्स ही प्रेफर करती है कि उसी में सोए। आज योगा एक्सरसाइज नहीं हुई है ना, इसलिए जितना रेस्ट किया था वो। ये मेरा तीसरा चक्कर है। पहले मैं गया था गाड़ी बदलने, फिर मैंने वहाँ जहाँ गाड़ी लगाई वहाँ किसी का सामान था, तो गट्टू भाई ने बोला ये निकल जाएगा, कोई बात नहीं आप चल जाओ। और अभी जैसे पहुंचा फिर वो गट्टू भाई बोलते ये नहीं निकल रहा है, बाहर ये तो अब फिर वापस जाना पड़ा। पर अच्छी चीज है कि सामान ले आ दिया मैंने जितना भी था। तो अब हमें बाहर मम्मी को लेने ही जाना है, अगर वो आएंगे। हाँ तो... ऐसे तो कोई खबर उनकी आई नहीं है, कुछ पता नहीं है। चलो अगर आना होगा ठीक है, अगर फ्री हो पाएंगे, नहीं तो कल आ जाएंगे। हाँ तो और हमारा मैक्सिमम काम निपट गया है। हाँ, अब घर की अच्छा लग रहा है, सारी हो चुकी है। हाँ। और मैं देख रहा हूँ कि वो जो हमने अभी गरम रजाई निकाल लिया है मेरी, मेरे को बड़ा अच्छा लग रहा है क्योंकि वो बहुत ही फेवरेट रजाई और गरम भी है। मेरे चक्कर में अक्षय भी भूखे ही रह गए हैं खाना खाने के लिए। तो बस अब चावल भी बन गए, 5 मिनट में हम लोग खाना खाते हैं, फिर रेस्ट करते हैं, क्योंकि सुबह से लगे है ना। सही बात है, मैं तो गर्दन से नस निकल गई, एक तरफ कोई देख पा रहा हूँ, घूम भी नहीं पा रहा हूँ। पर चलो सफाई करके ना साफ सुथरा लगता है घर, ये चीज तो है। नहीं अब नहीं लगानी है, साफ हो गई है। तो बस मैंने अक्षय से 10 मिनट का टाइम मांगा है कि मुझे बस 10 मिनट दे दो, फिर हम लोग खाना खाते हैं। ब्रेकफास्ट भी हमने बहुत लाइट ही किया था। अब तो सच में भूख लगी होगी अक्षय को, वो तो मुझे मूर्ख बोलते हैं, तू जब काम करती है तो फिर खाना पीने का कोई वो नहीं है। तो मैं सोच रही थी कि अभी मैं लगी हुई थी काम करने, और मैंने ना मतलब मैंने जो कपड़े हॉस्पिटल ले जाने थे वो एक पैकेट में रखे थे, तो मैंने सोचा चलो हाथों हाथ वो भी मैं बैग में डाल देती हूँ जो मुझे याद आता है, क्योंकि कोई पता नहीं लगता है। तो एटलीस्ट मेरे हिसाब से कि बच्चे का तो हो रखा है, मेरा भी हो जाता तो कम से कम अगर कभी इमरजेंसी में भी जाना पड़ जाए तो अक्षय को भी कोई दिक्कत ना हो और मम्मी को भी कोई दिक्कत ना हो। और पतिदेव शायद बैठ गए हैं, कहाँ गए? इतनी भी क्या प्यारी है रजाई, इसके साथ ही बैठ गया। अब नहीं मैं देख रहा था, मैं कहीं ये धूप में डाली थी ना कि ठीक है कि नहीं, और डाल देंगे, इधर को भी तो धूप आएगी। कोई बात नहीं, अभी इधर आओ जरा, मुझे आपको कुछ चीजें बतानी है। हाँ ठीक है, आ जाओ। ये भी चला के दूध पीने के बाद, अब दूध पीने के बाद मौसी फ्रेश हो चुकी है। मेरे को लगा पहले अच्छा ये दरवाजा खोल रहा था ना, तो अंदर आने के लिए। हाँ जी। अब ये क्या कर रहे हो आप? शादी खत्म होगी ना, अरे नेल पेंट उतारना पड़ेगा, नेल निकालनी पड़ेगी। मौसी को दूध तो दे दिया है, पर मौसी अभी भी बिल्कुल चुस्त पड़े है। तो ना मतलब आप जितना मर्जी दो, उसका पेट नहीं भरता है। शादी के लिए लगाई थी, जब हॉस्पिटल जाना होता है तो अच्छा नहीं लगता है, तो इसलिए निकाल दिया, हो गया बस। थोड़ी देर मौसी के साथ बैठे बाहर। मैं तो नहीं है, मैं बहुत थक गई हूँ, मैं तो सोना है। चलो आप रेस्ट करो, अब आप कर लो। ठीक है। तो मौसी दरवाजे के बाहर है। मौसी दूध तो दे दिया, अब क्या चाहिए आपको? कहा माँ बेटू खेलना है थोड़ी देर? मौसी के साथ खेल भी नहीं सकते ना, मौसी के नाखून बहुत पहने हैं। ये बेचारी खेलने के हिसाब से आराम से करती है, पर नाखून लग जाता है, बहुत तेज़ है। तो मैं थोड़ी देर मौसी के साथ खेलता हूँ। आ जाओ मौसी, लेट्स प्ले समथिंग। किस चीज़ से खेलेगा? इसका ही डर था,
खाना बनाते बनाते बीच में सिलेंडर ही ख़त्म हो गया। अक्षय को मुझे उठाना पड़ा, उनकी नींद ख़राब करी, क्योंकि मैं चेंज तो कर लूँगी पर ये सिलेंडर काफ़ी भारी होता है तो मैं उठा नहीं सकती। और मुझे डर भी रहता है कि अच्छे से लगे ना लगे। ख़त्म ही हो गया ना पूरा। तो करो चेंज आप ना इसको। फिर मैंने चाय भी बना दी थी और एक साइड दाल भी लगाई थी और दोनों ही रह गए। मैं बस 5 मिनट दे दो। हाँ फिर मैं चाय देती हूँ। तो कैसी बनी है चाय? बहुत बढ़िया। ये तो बीरबल की खिचड़ी होगी वैसे आज। और तो मैं थोड़ा सा रेस्ट करने लग गया था जब नेहा रेस्ट करी थी। तो अभी मेरे से ना उठे नहीं जा रहा था। नेहा बोलती है कि सिलेंडर खाली हो गया, प्लीज चेंज कर दो। मेरे को ऐसा लग रहा है मैं कहाँ पे हूँ। मैं कहा क्या बात हो गई। वो ऐसा हो गया ना क्योंकि 2 दिन से हम लोग काफी लेट सो रहे थे, फिर उठ रहे थे, फिर अगले दिन जा रहे थे। और पिछले कल भी मेरे को काफी टाइम लग गया सोने में। नेहा तो रेस्ट करी थी पर जब मैं सोया फिर काफी लेट हो गए थे और फिर एकदम नींद भी नहीं आती अगर लेट नाइट अगर ज्यादा देर हो जाए। तो आज कोशिश करेंगे हम टाइम से सो जाए। अच्छा वाह, मैंने खाना बना दिया। मम्मी नहीं आए, उनका कॉल आया कि वो फ्री नहीं हो पाए तो शायद वो कल ही आएंगे। मे बी हम लोगों ने कल टेंजन जाना है तो वो टेंजन ही आए हॉस्पिटल। वैसे तो मैं उनको बोल रही थी आप डायरेक्ट विकास नगर ही आना, रहने देना टेंजन। पर मम्मी को मैं कल बताऊंगी, उन्होंने मुझे धोखा दिया है। और मैंने तभी सारा काम कर लिया था। मुझे मम्मी का पहले ही 50-50 लग रहा था कि वो नहीं आएंगे। आज मैं बहुत थक गई हूँ। मेरा ऐसा है कि कुछ नहीं करना है अब, इसलिए मैंने फटाफट दाल बना दी। अब राइस एंड चपाती मेरे पति देव बनाएंगे। ठीक है, बना देंगे। हाँ आज मतलब ये है कि थोड़ा थक गई हूँ। मैंने मूर्खता वाले काम किए तो इसलिए थोड़ा सा थक गई। वो भी हस्बैंड अच्छे जो बेचारे पोछा मारते हैं, क्योंकि मैं झुक नहीं सकती। नहीं तो अगर सब काम खुद ही करना पड़ता तो बहुत मुश्किल हो जाता है। काम मिलजुल के होना चाहिए ना। और ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि आपको बर्डन पड़ रहा है काम का और आपको ही करना है, ऐसा कोई कंडीशन भी नहीं है। ये तो आप चलो अपने हिसाब से खुद कर लेते हो ना, क्योंकि आपको लगता है कि मैं ये भी कर सकती हूँ वो भी कर सकती हूँ। और अच्छी चीज़ है नेहा की कि नेहा कुछ ना कुछ करती रहती है। बस ऐसा नहीं बैठ सकती है ये कि बस बैठी है। वो मेरे से नहीं, वो मेरे से सच में नहीं होता है। ये हम दोनों से ही नहीं होता। हम ऐसे बैठ ही नहीं सकते बिना काम के बैठे हुए। अभी भी हम बोल तो रेस्ट रहे पर कुछ ना कुछ काम जरूर ले लेंगे। डॉक्टर ने ना कोई भी एक्सरसाइज योगा करने के लिए मुझे मना किया है। तो फिर मैंने सुना है कि आप चलते फिरते थोड़ा बहुत काम करते रहते हो तो नॉर्मल डिलीवरी होती है। बहुत लोगों से सुना है। तो मैं कोशिश यही करती हूँ कि मैं खुद की बॉडी को कहीं ना कहीं मतलब काम में लगाती रहूँ, कि एक्टिव रहूँ तब तक जब तक मेरा बेबी बाहर ना आए। नेहा को 9th मंथ शुरू हो चुका है तो अब फिंगर क्रॉस कुछ भी हो सकता है कभी भी। तो हम लोग कल जाएंगे हॉस्पिटल। तो कल काफी सारी चीजें क्लियर होने वाली है। तो हम लोगों को काफी टाइम से कल का ही डेट का इंतजार था। मैं सच्ची बताऊं, घर वालों को, इवन घर वाले वो भी वेट कर रहे हैं कि कल बता देना कैसा है, क्या है, डॉक्टर ने क्या बोला है। क्योंकि अब पता नहीं, कल ही बताएंगे आपको। फिंगर क्रॉस्ड है। मेरे से ज्यादा मेरे हस्बैंड और घर वाले डरे हुए हैं। होता है। मैं सच्ची बात बताऊं ना, मैं कभी लाइफ में ना ऐसा नर्वस नहीं हुआ हूँ जैसा मैं अब होने लगा हूँ। क्योंकि अभी तक मेरे को कोई एक्साइटमेंट नहीं थी, नर्वसनेस नहीं थी, ऐसा एक रिस्पॉन्सिबिलिटी फील होती थी। अब जैसे 9 मंथ शुरू हो गया ना और चीज़ें जैसे पता है हम सुन रहे हैं तो मतलब मेरे को एक थोड़ा सा नर्वसनेस भी हो रही है। वो ऐसी नर्वसनेस नहीं है, मैं एक्सप्रेस ही नहीं कर सकता। मतलब हल्का सा डर है कि मतलब कुछ नया होने वाला लाइफ में, कुछ अलग होने वाला लाइफ में, लाइफ बदलने वाली है। अभी हम 2 ही स्ट्रगल करते हैं, फिर तीसरे के लिए भी हमें स्ट्रगल करना है। तो मैं क्या बोलूं, मतलब कोई नहीं, चिल। आई कैन नॉट एक्सप्लेन। इनके शब्द खत्म हो चुके हैं। अब लास्ट 2 दिन हमने शादी में बहुत इंजॉय किया, अपना माइंड थोड़ा सा फ्रेश किया। अब कोई नहीं, अब हमारे बैग भी पैक हो चुके हैं। अब जो मर्जी हो देखा जाएगा। मैं तैयार हूँ। हाँ सही बात है। और हमने याद आया कि ये शर्ट आपने और हमने बहुत ज्यादा बोल दिया। आप लोग बोलो कितना बोलते हैं। तो मैं अपना चाय एंजॉय करती हूँ, उसके बाद फिर देखते हैं वॉक पे जाएंगे शायद थोड़ा सा आज। तो ये वाला कोट पैंट मैंने कल पहना था तो थैंक्स, नेहा ने भी हेल्प की कि ये वाला पहने। इसमें ठंड तो मेरे को नहीं लगी और ये काफ़ी अच्छा था, मज़ा आ गया। और अब टाइम आ गया इसको रखने का। पता नहीं किसकी शादी में बाहर आएगा, कौन से वाला आएगा। और हाँ, जो ये है कि अगली शादी जो भी होगी अखिल भाई की होगी, पारुल की होगी, मतलब मेरे साइड होगी, शिवम का भी तो कुछ। हाँ वैसे तो भी शायद उस टाइम में नया लूंगा। मतलब मैंने ये सोचा है। अब क्योंकि बहुत ज़्यादा रिपीट हो जाएंगे तो मज़ा नहीं आएगा। कुछ नए कलर्स ट्राई करेंगे, कुछ नई चीज़ें ट्राई करेंगे। मैंने तो अपने सारे कपड़े रख दिए हैं क्योंकि अब कोई काम नहीं है। अब वैसी सर्दी आ चुकी है तो अब आप भी रख दो और इनको उसी ही जगह में रखना जहाँ से दोनों निकाले। तो इवनिंग टाइम हो चुका है, बाहर देख सकते हैं आप, पूरी फील आ रही है सर्दियों की। मौसम किस तरह से हुआ है, हल्की हल्की धुंध है। वैसे आज 27 तारीख थी, आज बारिश नहीं हुई।
गुराशीष भाई की प्रेडिक्शन अभी थोड़ी सी गलत हो गई है, और अगर बारिश हो जाती तो बहुत ज़्यादा ठंड हो जानी थी। और आप सोच रहे होगे कि ये आवाज़ किस चीज़ की, अभी पानी आ रहा है तो जो टंकियाँ फुल हो रही है उसकी आवाज़ है ये। रख दो अपने कपड़े वापस। रखने कहाँ है वो मेरे को नहीं पता। अच्छा, यही टांग देता हूँ। टांग दो। मेरा क्या है, टांग दो टांग दो। एक यहाँ लगाता हूँ। ये देखो निकाले कहाँ से थे? मेरे को क्या पता कि यार कैसी बातें करते हो, खुद ही तो निकाले थे। 3 अटैचियों के बीच में देख लो किसमें, और अक्षय ने खुद ही निकाले हुए, इनको यही याद नहीं है अब। ओह शिट, बड़ा लंबा टास्क है यार ये तो। कुछ नहीं है, आपको मैं बता देती हूँ। सबसे बड़ी वाली अटैची में देख रहा हूँ मैं, वो समझ गया था कि इतने चालू है। जब मैंने बोला तब मैं समझ गया, वरना तब से बोले यार कहाँ से निकाले हैं। इतना पीछे रखना पड़ेगा यार इसको। चलो कोई नहीं, क्योंकि इसमें सारे जितने भी पापा और अक्षय के हैं 3 पीस सारे इसमें ही रखे हुए हैं। सबसे एंड वाली? हाँ सबसे बड़ी। ये कुछ गाँव में पड़ती है। एक गिर गया। आप ही गिरे हो अक्षय? मैं गिरा? मेरी फोटो गिरी है बचपन की। चलो मैं उठाती हूँ। अपने आप को ही गिरा दिया, खुद शुक्र है खुद ही गिराया। जब मैंने गिराया होता तो मेरी बारी थी। तो अब जाके हमारा सफाई अभियान खत्म होता है। सुबह से शुरू हो चुका था, आज संडे है, पता ही नहीं चला कब बीत गया। थोड़ा सा रेस्ट भी किया हमने। नेहा की मम्मी ने आना था पर वो नहीं आए, कल हो सकता है कि वो आ जाए। अब मैं सोच रहा हूँ इस ब्लॉग को यहीं पे खत्म करता हूँ। मिलूंगा कल आपको नए ब्लॉग में। अगर आज का ब्लॉग अच्छा लगा हो तो आज के ब्लॉग को लाइक शेयर, अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। देखते हैं अक्षय तिलक ब्लॉग्स, जुड़े रहे अगले ब्लॉग्स के लिए। तब तक के लिए धन्यवाद।